बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। दिन में यह गांव जितना सुंदर दिखता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमय हो जाता था। गांव के पश्चिम में एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव में बच्चों को बचपन से ही चेतावनी दी जाती थी, सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ मत जाना। वहां एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल का नाम था मायरा। लोग कहते थे कि उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं, उसके लंबे काले बाल हवा में अपने आप उड़ते थे और उसकी परछाई कभी दिखाई नहीं देती थी। किसी ने उसे ठीक से देखा नहीं था, फिर भी हर कोई उसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाता था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मायरा वास्तव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वह अकेली रहती थी। उसके पास जंगल के दुर्लभ औषधीय पौधों का ज्ञान था। घायल हिरण, टूटे पंख वाले पक्षी और बीमार जानवर उसके पास आते और कुछ ही दिनों में स्वस्थ होकर लौट जाते। एक रात तेज तूफान आया। बिजली आसमान को चीर रही थी और बारिश मूसलाधार हो रही थी। उसी समय गांव का 14 वर्षीय लड़का अर्जुन अपनी गाय खोजते खोजते जंगल में भटक गया। अंधेरे में उसका पैर फिसला और वह एक गहरी खाई के किनारे लटक गया। बचाओ! उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने डरते हुए ऊपर देखा। लंबे काले वस्त्र, सफेद चेहरा और चमकती आंखें। वह मायरा थी। लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, करुणा थी। मायरा ने पूरी ताकत लगाकर अर्जुन को ऊपर खींच लिया। वह भीग चुका था और कांप रहा था। मायरा उसे अपनी हवेली में ले गई, आग जलाई, उसे गर्म काढ़ा पिलाया और उसके घावों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली, वह पूरी तरह सुरक्षित था। मायरा मुस्कुराकर बोली, अब घर चले जाओ और किसी से मत डरना। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि जिसे पूरा गांव चुड़ैल कहकर डरता है, वह शायद उतनी भयानक नहीं है जितनी कहानियों में बताई जाती है। लेकिन जब वह गांव पहुंचा और उसने सच बताने की कोशिश की, तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोग बोले, उसने तुझ पर कोई जादू कर दिया होगा। अर्जुन चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि कभी कभी सच्चाई अफवाहों से भी कमजोर पड़ जाती है। अर्जुन के मन में एक ही सवाल बार बार उठता था, अगर मायरा सचमुच बुरी नहीं है, तो पूरा गांव उससे इतना डरता क्यों है? कुछ दिनों तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन बार बार उसी जंगल की ओर खींचता रहा। एक शाम वह चुपके से फिर काली हवेली पहुंच गया। मायरा पहले से ही बाहर खड़ी थी, जैसे उसे अर्जुन के आने का आभास हो। तुम फिर आ गए? उसने मुस्कुराकर पूछा। अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, मैं आपका सच जानना चाहता हूं। कुछ पल तक मायरा चुप रही। फिर उसने अर्जुन को हवेली के भीतर बुलाया। हवेली बाहर से जितनी डरावनी दिखती थी, अंदर उतनी ही शांत थी। चारों ओर मिट्टी के दीपक जल रहे थे। लकड़ी की अलमारियों में जड़ी बूटियां, पुराने ग्रंथ और औषधियां रखी थीं। घायल पक्षी और छोटे छोटे जानवर निश्चिंत होकर वहां आराम कर रहे थे। मायरा ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक हंसता खेलता परिवार था, एक राजा, एक रानी और उनके बीच मुस्कुराती हुई एक छोटी लड़की। यह लड़की मैं हूं, मायरा ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन चौंक गया। मायरा ने बताया कि वह कभी एक राजकुमारी थी। उसे औषधियों और प्रकृति से प्रेम था। लेकिन राज्य का एक लालची तांत्रिक उसकी शक्तियों से ईर्ष्या करता था। उसने झूठ फैलाया कि मायरा काला जादू करती है। डरे हुए लोगों ने उसकी बात मान ली। एक रात महल पर हमला हुआ।
मायरा किसी तरह बच निकली और जंगल में आकर रहने लगी। उसने बदला लेने के बजाय लोगों की छिपकर मदद करना चुना। अगर मैं चाहती तो अपनी शक्तियों से सबको नुकसान पहुंचा सकती थी, मायरा बोली, लेकिन नफरत से कभी सुख नहीं मिलता। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसी समय हवेली के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मायरा अचानक गंभीर हो गई। कोई हमारा पीछा करते हुए यहां तक आ गया है। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। घने अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोग मशाले लिए हवेली को घेर रहे थे। उनका सरदार जोर से चिल्लाया, आज इस चुड़ैल का अंत होगा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मायरा ने गहरी सांस ली और बोली, लगता है मेरे अतीत का पीछा अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ रहा। चुड़ैल की खुशहाल जिंदगी। भाग 3। काला तांत्रिक लौट आया। मशालों की रोशनी में हवेली चारों ओर से घिर चुकी थी। नकाबपोश लोग दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर रहे थे। अर्जुन घबरा गया। मायरा दीदी, अब क्या होगा? मायरा शांत स्वर में बोली, डरना मत। जब तक सच्चाई हमारे साथ है, हमें कोई हरा नहीं सकता। तभी एक जोरदार धमाके के साथ हवेली का दरवाजा टूट गया। नकाबपोशों का सरदार अंदर आया। उसने अपना नकाब हटाया। मायरा उसे देखते ही ठिठक गई। भैरवनाथ, वही काला तांत्रिक जिसने वर्षों पहले मायरा को झूठे आरोपों में फंसाकर महल से निकलवा दिया था, अब फिर उसके सामने खड़ा था। भैरवनाथ जोर से हंसा। मैंने तुम्हें बहुत खोजा मायरा। तुम्हारी जादुई शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। मायरा ने दृढ़ स्वर में कहा, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होता है, लालच के लिए नहीं। भैरवनाथ ने अपने दंड को जमीन पर पटका। चारों ओर काला धुआं फैल गया और हवेली कांपने लगी। अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मायरा ने अपनी हथेली उठाई। उसकी हथेली से सुनहरी रोशनी निकली, जिसने पूरे कमरे को प्रकाश से भर दिया। काला धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। भैरवनाथ हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने वर्षों बाद भी मायरा की शक्ति इतनी प्रबल होगी। लेकिन तभी उसने एक चाल चली। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, लड़के को पकड़ लो। दो नकाबपोश अर्जुन की ओर दौड़े। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उनका सामना किया, लेकिन वे अधिक शक्तिशाली थे। मायरा ने तुरंत जादुई बेलें उत्पन्न की। बेलों ने नकाबपोशों को जकड़ लिया और अर्जुन सुरक्षित बच गया। भैरवनाथ क्रोधित हो उठा। उसने कहा, अगर मुझे तुम्हारी शक्ति नहीं मिली तो मैं पूरे सूरजपुर गांव को नष्ट कर दूंगा। यह सुनकर मायरा का चेहरा बदल गया। वह अपने लिए सब कुछ सह सकती थी, लेकिन निर्दोष लोगों को खतरे में नहीं देख सकती थी। भैरवनाथ अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर बढ़ गया। जाते जाते वह बोला, 3 दिन बाद अमावस्या की रात, या तो अपनी शक्तियां मुझे सौंप देना या अपने गांव का विनाश देखना। हवेली में फिर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने मायरा की ओर देखा। हम उसे रोकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मायरा ने पहली बार उम्मीद से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए हमें मेरे अतीत से भी बड़ा एक रहस्य ढूंढना होगा। भैरवनाथ की धमकी के बाद सूरजपुर गांव में अनजाना भय फैल गया। किसी को यह नहीं पता था कि आने वाली अमावस्या पूरे गांव की किस्मत बदलने वाली है। मायरा पूरी रात एक पुराने ग्रंथ के पन्ने पलटती रही। अचानक उसकी नजर एक रहस्यमयी नक्शे पर पड़ी। उसने अर्जुन से कहा, अगर हमें भैरवनाथ को हराना है तो हमें अमृत वन पहुंचना होगा। वहां एक दिव्य प्रकाश रत्न छिपा है। वही उसकी काली शक्तियों का अंत कर सकता है।
अगली सुबह दोनों जंगल की गहराइयों की ओर निकल पड़े। रास्ते में घने पेड़, दलदल, तेज बहती नदी और अजीब आवाजें उनका रास्ता रोकती रहीं। कई बार ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक घायल सफेद हिरण मिला। उसके पैर में शिकारी का फंदा फंसा था। अर्जुन ने कहा, पहले इसे बचाते हैं। मायरा मुस्कुराई। उसने जड़ी बूटियों से हिरण का उपचार किया और फंदा खोल दिया। हिरण कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे आगे चलने लगा। यह हमें रास्ता दिखा रहा है, मायरा ने कहा। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक अद्भुत स्थान पर पहुंचे। चारों ओर चमकते फूल, स्वच्छ झरने और सुनहरी रोशनी से दमकते पेड़ थे। हवा में ऐसी शांति थी जैसी अर्जुन ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था। मंदिर के अंदर एक चमकता हुआ प्रकाश रत्न रखा था। जैसे ही मायरा उसे लेने आगे बढ़ी, मंदिर में गूंजती हुई एक दिव्य आवाज सुनाई दी। यह रत्न केवल उसी को मिलेगा जिसके मन में स्वार्थ नहीं, केवल दूसरों की भलाई का भाव हो। मायरा ने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसी क्षण प्रकाश रत्न स्वयं हवा में उठा और धीरे धीरे आकर मायरा की हथेलियों में आ गया। पूरा मंदिर तेज प्रकाश से भर गया। लेकिन उसी पल दूर पहाड़ी पर खड़ा भैरवनाथ यह सब देख रहा था। उसने क्रोध से अपनी मुट्ठी भींच ली और बोला, अब अंतिम युद्ध होगा, और इस बार या तो मायरा बचेगी या मैं। उधर आसमान में काले बादल छा चुके थे। अमावस्या की रात अब केवल एक दिन दूर थी। अमावस्या की रात आ चुकी थी। पूरे सूरजपुर गांव पर घना अंधेरा छाया हुआ था। तेज हवाएं चल रही थीं और आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। तभी जंगल की दिशा से भैरवनाथ की गूंजती हुई आवाज आई, मायरा, बाहर आओ, आज फैसला होगा। मायरा प्रकाशरत्न अपने हाथ में लेकर हवेली से बाहर निकली। उसके साथ अर्जुन भी था। भैरवनाथ अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ खड़ा था। उसने अपनी काली शक्ति से आकाश में विशाल धुएं का भंवर बना दिया। पेड़ हिलने लगे और धरती कांपने लगी। मायरा ने शांत स्वर में कहा, भैरवनाथ, अभी भी समय है। अपनी बुराई छोड़ दो। लेकिन उसने क्रोध में हमला कर दिया। काले जादू और सुनहरे प्रकाश के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। पूरा जंगल रोशनी और अंधकार से भर गया। अर्जुन ने गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पहली बार गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा कि मायरा उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रही थी। भैरवनाथ ने अपनी सबसे शक्तिशाली काली शक्ति का प्रयोग किया। तभी मायरा ने प्रकाशरत्न को आकाश की ओर उठाया। रत्न से निकली दिव्य किरणों ने पूरे जंगल को प्रकाशित कर दिया। भैरवनाथ की काली शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अपनी हार सामने देखकर भैरवनाथ घुटनों पर गिर पड़ा। मायरा चाहती तो उसे कठोर दंड दे सकती थी, लेकिन उसने कहा, घृणा का अंत घृणा से नहीं, बल्कि सही मार्ग चुनने से होता है। भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने अपराध स्वीकार किए और वर्षों पहले फैलाए गए झूठ के लिए सबके सामने क्षमा मांगी। गांव वाले शर्मिंदा थे। उन्होंने मायरा से कहा, हमने तुम्हें बिना जाने समझे चुड़ैल कहकर ठुकराया। हमें माफ कर दो। मायरा मुस्कुराई और बोली, सच्ची शक्ति दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में होती है। उस दिन के बाद काली हवेली को औषधि और सेवा का केंद्र बना दिया गया। मायरा वहां बीमार लोगों का इलाज करने लगी और अर्जुन उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन गया। धीरे धीरे सूरजपुर समृद्ध होने लगा। जंगल फिर से हरा भरा हो गया, जानवर सुरक्षित रहने लगे और गांव में खुशहाली लौट आई।
लोग अब उसे जंगल की रक्षक कहकर सम्मान देने लगे। मायरा की सबसे बड़ी खुशी उसकी जादुई शक्तियां नहीं थीं, बल्कि लोगों का विश्वास, प्रेम और सम्मान था। शिक्षा। किसी व्यक्ति का मूल्य उसके बारे में फैली अफवाहों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से आंकना चाहिए। दया, क्षमा और सेवा सबसे बड़ी शक्तियां हैं।